वह नमः। ओम शांति शांति शांति। मन के स्वरूप का विवेचन एवं मन कल्पित दृश्य जगत की असत्ता का निरूपण तथा महाप्रलय काल में समस्त जगत को अपने में लीन करके एकमात्र परमात्मा ही शेष रहते हैं और वे ही सबके मूल हैं, इसका प्रतिपादन। श्री रामचंद्र जी ने पूछा, भगवान मन का स्वरूप कैसा है, यह मुझे स्पष्ट रूप से बतलाइए, क्योंकि मन ही इस संपूर्ण लोक मंजरी का विस्तार करता है। श्री वशिष्ठ जी ने कहा, श्री राम जैसे शून्य तथा जड़ आकार वाले आकाश का नाम मात्र के अतिरिक्त दूसरा कोई रूप दृष्टिगोचर नहीं होता, उसी प्रकार शून्य एवं जड़ रूप एवं रूप इस संकल्पात्मक मन का नाम के सिवा कोई भी वास्तविक रूप नहीं दिखाई देता। यह जगत क्षणिक संकल्प रूपी मन से उत्पन्न हुआ है। मृग तृष्णा में प्रतीत होने वाले जल तथा चंद्रमा में भ्रम से दिखने वाले द्वितीय चंद्रमा के समान ही इस मन कल्पित जगत का स्वरूप है। रघुनंदन, संकल्प को ही मन समझो, जैसे द्रव रूपता से जल का भेद नहीं है, और जैसे वायु से संपंदन चेष्टा या गतिशीलता भिन्न नहीं है, उसी प्रकार संकल्प से मन भिन्न नहीं है। प्रियवर श्री राम, जिस विषय के लिए संकल्प होता है उसमें मन संकल्प रूप से स्थित रहता है। तात्पर्य यह है कि जो संकल्प है वही मन है। संकल्प और मन को कभी पृथक नहीं कर पाया है। इन दोनों के पार्थ कय का अनुभव किसी को नहीं हुआ। मन को सांगड़ अल्प मात्र समझो। इस समशिष्ट गत मन ही पितामह ब्रह्मा है। अतिवाहिक देह संकल्पमय शरीर रूपी ब्रह्मा को लोक में समशीगत मन कहा गया है। अविद्या, संसार, चित्त, मन, बंधन, मल और तम, इन्हें श्रेष्ठ विद्वानों ने दृश्य के पर्यायवाची नाम माना है। संकल्प रूप दृश्य से अतिरिक्त मन का कुछ भी स्वरूप नहीं है। यह दृश्य प्रपंच वास्तव में उत्पन्न नहीं हुआ है। यह बात मैं आगे चलकर फिर बताऊंगा। जैसे प्रकाश का आलोक स्वभाव है, जैसे चपलता वायु का स्वभाव है, और जिस प्रकार द्रवीभूत होना जल का स्वभाव है, उसी प्रकार दृष्टा में दृश्यत्व स्वभाव से ही बुद्धिमान है, अर्थात दृष्टा से दृश्य भिन्न नहीं है। जैसे स्वर्ण में बाजूबंद और कटक कुंडल आदि की स्थिति है, जैसे मृगत तृष्णा की नदी में जल की स्थिति है, और जैसे सपने की नगरी में उठाई गई दीवार की स्थिति है, उसी प्रकार दृष्टा में दृश्य की स्थिति मानी गई है। अर्थात जैसे
उपर्युक्त वस्तुएं अपनी अधिष्ठान से भिन्न नहीं है, उसी प्रकार दृष्टा से दृश्य की पृथक सत्ता नहीं है। दृष्टा से दृश्य की पृथक सत्ता न होने के कारण दृश्य का अभाव हो जाने पर जो दृष्टा में बलात् दृष्टापन का अभाव प्राप्त होता है, उसी को तुम असत मिथ्या दृश्य की के बाधित होने से सन्मात्र चिन्मय रूप में अविष्ट हुए आत्मा का केवली भाव या कैवल्य समझो। जब चित्त आत्मा के कैवल्य अद्वितीय चिन्मात्र स्वरूपता के बोध से तदाकार कैवल्य भाव को प्राप्त हो जाता है, तब उसकी राग द्वेष आदि वासनाएं उसी तरह शांत हो जाती हैं जैसे हवा के चलने पर वृक्षों में कंपन और जलाशय आदि में लहरों का उठना बंद हो जाता है। दिशा भूमि और आकाश रूपी सभी प्रकाशनीय पदार्थों के न रहने पर जिस तरह प्रकाश का शुद्ध रूप ही अविष्ट रहता है, उसी प्रकार तीनों लोक तू और मैं इत्यादि दृश्य प्रपंच की सत्ता न होने पर शुद्ध रूप से अविष्ट चिन्मय दृष्टा का केवली भाव कैवल्य ही रह जाता है। श्री राम जी ने पूछा, ब्रह्मन यदि दृश्य सत है तब तो यह शांत या निवृत्त नहीं हो सकता, क्योंकि सत का कभी अभाव नहीं होता। और यदि यह दोष प्रदान करने वाला दृश्य असत है तब यह बात हमारी समझ में आती नहीं, इसलिए यह दृश्य रूपणी विसूचिका हैजा जो मन में जन्म आदि के भ्रम को उत्पन्न करने वाली और दुख की परंपरा को देने वाली है, कैसे शांत होगी। श्री वशिष्ठ जी ने कहा, रघुनंदन, जिस वस्तु की सत्ता है उसका कभी नाश नहीं होता। यह जो कुछ आकाश आदि भूत और अहंकार के रूप में लक्षित होता है वह सब व्यवहार दशा में जगत है, किंतु परमार्थ दशा में ब्रह्म है। ब्रह्मा के सिवा जगत शब्द का दूसरा कोई वास्तविक अर्थ है ही नहीं। हमारे सामने यह जो कुछ दृश्य प्रपंच दृष्टिगोचर होता है वह सब अजर अमर एवं अव्यय पर ब्रह्म ही है। सर्वत्र पूर्ण का प्रसार हो रहा है। शांत पर ब्रह्म में शांति जगत स्थित है। आकाश में आकाश का उदय हुआ है तथा ब्रह्म में ही ब्रह्मा प्रतिष्ठित है। वास्तव में न तो दृश्य सत रूप है, न दृष्टा, न दर्शन, न शून्य, न जड़ और न चित ही सतरूप है। केवल शांत स्वरूप ब्रह्म ही सतरूप है जो सर्वत्र व्याप्त है। यह जगत सृष्टि के आदि में उत्पन्न नहीं हुआ था, इसलिए इसका अस्तित्व सर्वथा नहीं है। जैसे स्वप्न आदि में मन से ही नगर की प्रतीति होती है, उसी प्रकार यह जगत भी मन से ही उत्पन्न होकर प्रतीति का विषय हो रहा है। स्वयं मन ही सृष्टि के आदि में उत्पन्न न होने के कारण असत स्वरूप है। उस असत रूप मन से कल्पित
होने के कारण भी यह जगत असत ही है। फिर जिस प्रकार इसका अनुभव होता है वह बता रहा हूँ, सुनो। मन निरंतर क्षीण होने वाले इस दृश्य रूपी दोष का विस्तार करता है। वह स्वयं असत रूप ही है, तो भी सत सा प्रतीत होने वाले जगत की सृष्टि करता है। ठीक उसी तरह जैसे स्वप्न असत होता है और सत्य सा प्रतीत होने वाले जगत की सृष्टि करता है, मन ही अपनी इच्छा के अनुसार स्वयं शीघ्र ही शरीर की कल्पना कर लेता है। वही चिरकाल की भावना से विस्तार को प्राप्त होकर इस ऐन्द्र जलिक वैभव रूप दृश्य जगत का विस्तार करता है। चंचल शक्ति से युक्त होने के कारण यह मन ही स्वयं स्फूर्ति होता है, उछलता कूदता जाता आता, याचना करता, घूमता, गोते लगाता, संहार करता और अपकृश को प्राप्त होता है। श्री राम महाप्रलय होने पर जब जगत अति सूक्ष्म रूप से स्थित होने के कारण अपने कार्य में असमर्थ हो जाता है, उस समय वह संपूर्ण भावी दृश्य वर्ग की सृष्टि से पहले विक्षेपरहित शांतावस्था में ही शेष रहता है। उस प्रलय काल में केवल कभी असत न होने वाले सूर्यदेव स्वयं ज्योति, अजन्मा, रोग शोक से रहित, सदा सर्वशक्तिमान, सर्वस्वरूप परमात्मा महेश्वर ही विराजमान होते हैं। वहाँ जहाँ से वाणी उन्हें न पाकर लौट आती है, अर्थात जहाँ वाणी की पहुँच नहीं हो पाती, जो जीव मुक्त महात्माओं के द्वारा जाने जाते हैं, सांख्य दर्शन के अनुयायी जिन्हें पुरुष कहते हैं, वेदांत वादी ब्रह्म नाम से जिनका चिंतन करते हैं, विज्ञान वेदांतों की दृष्टि में जो परम निर्मल विज्ञान मात्र है, जिन्हें शून्यवादी शून्य कहते हैं, जो सूर्य के प्रकाश के भी प्रकाशक हैं। जैसे नदी नाले आदि के जल अंत तो गत्वा महासागर में ही रहते हैं, उसी प्रकार संपूर्ण दृश्य समूह महाप्रलय काल में जिनमें ही वलीन होते हैं, जो आकाश में विभिन्न शरीर में प्रस्तरों में, जल में, लताओं में, धूलि कणों में, पर्वतों में, वायु में और पाताल आदि सभी देश काल एवं वस्तुओं में समान भाव से स्थित हैं, जिन्होंने आकाश को शून्य, पर्वतों को घनीभूत और जल को द्रवीभूत बनाया है, जगत को दीपक की भांति प्रकाशित करने वाले सूर्य जिनके अधीन है, जैसे मरुभूमि में सूर्य की लपटी हुई किरणों के भीतर जल राशि लहराती दिखाई देती है, उसी प्रकार जिन अत्यंत व्यापक परमात्मा रूपी महासागर में आविर्भाव और तिरोभाव, उत्पत्ति और प्रलय से युक्त त्रिलोक रूपिणी तरंगे उठती रहती हैं, जो संपूर्ण व्यावहारिक सत्ता से ऊंचे उठे हुए सर्व विलक्षण परमात्मर्थिक सत्ता से संपन्न हैं, जिनसे ही नेति, देश, काल, चलन, चेष्टा और क्रिया आदि समस्त भावों को कार्य निर्वाह की क्षमता प्राप्त हुई है। वे एकमात्र ब्रह्म परमेश्वर ही उक्त
महाप्रलय के समय शेष रहते हैं। वे परमात्मा उत्पत्ति स्थित आदि से रहित, कभी असत न होने वाले, नित्य प्रकाशमान, ज्ञान से परिपूर्ण एवं विकार शून्य अपने स्वरूप में ही स्थित हैं। वे एकमात्र अद्वितीय हैं। अतएव वे माया से अनेक विशाल संसारों, अगणित ब्रह्मांडों की रचना करते हुए भी वास्तव में न कोई कार्य करते हैं और न उसे कोई चेष्टाएं ही बनती हैं। ओम शांति शांति शांति। प्रणाम भगवान।